परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उनपे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार। बात आजकल राघव चड्ढा करते हैं। राघव चड्ढा सांसद आम आदमी पार्टी के हमारे साथ, हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। जल्दी से उनके चेहरे दिखा दीजिए। सुशांत, आप उनके घर पे मौजूद हैं क्या? हमारे कोई सहयोगी उनके घर पे भी है क्या? पंकज, जिस घर को लेकर बहुत बवाल मचा था, अगर आपको याद हो, शीश महल बीजेपी उसे कहती है, घर का क्या होगा? मुख्यमंत्री आवास का क्या होगा? देखिए, बिल्कुल, अगर आप मुख्यमंत्री पद पर नहीं हैं तो 3 से 6 महीने का वक्त आपके पास होता है और उस दौरान आपको मुख्यमंत्री दफ्तर या फिर मंत्री का जो घर होता है या जो दफ्तर होता है उसको आपको खाली करना होता है। तो ये एक सामान्य सरकारी प्रक्रिया है। तो जाहिर सी बात है कि मेरे ठीक पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीरों में, हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर हैं। जैसा कि मैं आपको बताया था, यहाँ पर चारों तरफ पोस्टर लगे हुए हैं अरविंद केजरीवाल की वापसी के, और मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो गार्ड्स हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं। उन्हें भी जानकारी मिल गई है कि अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की है और जाहिर सी बात है कि अब बड़ी चुनौतियां शुरू होंगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन बाद का जिक्र किया है इस्तीफा देने का, तो ऐसे में देखना होगा कि अब आगे किस तरह से रणनीति को अंजाम दिया जाता है। क्योंकि अहम बात यह है ना यहाँ पर कि पिछले दिनों ही जब अरविंद केजरीवाल वापस आ रहे थे, मंत्री कैलाश गहलोत कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। जनता को जिताना चाहिए और अच्छी वोटों के साथ वो जिताए। क्या असेंबली डिसॉल्व होने का भी कुछ आशंका हो सकती है कि इसको लेकर आगे की सिर्फ पद सिर्फ नहीं, अभी असेंबली डिसॉल्व होने का तो कोई वो नहीं है। अभी सिर्फ सीएम साहब ने कहा है कि ही विल रिजाइन। जी बिल्कुल, हमारे साथ कैलाश पीयूष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कोशिश अपनी तरफ से करेगी कि वो दबाव बनाए, क्योंकि शीश महल और उनके घर को लेकर सबसे ज्यादा अटैक किया था बीजेपी ने एक वक्त पर। निकलेगी नहीं? भोर हुआ कि नहीं बीजेपी के सांसदों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल अंजना, आपने बताया कि कैसे बीजेपी ने दबाव बनाया था और एक लंबे समय तक बीजेपी ने जो है राजनीति की थी दिल्ली में और ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। अपने घर में जितने पैसे लगाए उन्होंने, अगर ये पैसे आम जनता के भले के लिए लगा दिए होते तो दिल्ली की जनता का भला हो जाता। और इस तरह की बातें बीजेपी ने कहकर काफी लंबे समय तक धरना प्रदर्शन दिल्ली में किया था। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेंगे तो उनको जब वो इस्तीफा दे देंगे तो उनको जरूर ये है कि घर खाली करना होगा। 3 से 6 महीने का वक्त होता है जिसमें आपको मुख्यमंत्री निवास को खाली करना होता है और वो खाली करने के बाद अरविंद केजरीवाल कहां जाते हैं ये अभी तक तय नहीं हुआ है। 2 दिन जरूर बाकी हैं और इन 2 दिनों में जरूर पार्टी इस बात पर मंथन करेगी कि कौन वो चेहरा हो सकता है जो मुख्यमंत्री बने। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वो पार्टी में से ही कोई वरिष्ठ नेता हो सकता है और आज कई नेताओं का नाम भी मंच से अरविंद केजरीवाल ने लिया। तो देखना होगा कि कौन वो आदमी होगा, कौन वो चेहरा होगा जिसके चेहरे पर पार्टी जो है वो चुनाव में जाएगी, क्योंकि अब बहुत जल्द दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और इसीलिए ये अहम हो जाता है कि मुख्यमंत्री कौन बनता है। ये देखना बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो भी अपनी रणनीति बना रही है। बीजेपी इस चीज कुणाल, जल्दी से एक सवाल आपसे, इसका जवाब आप दीजिए। एक सेकेंड कुणाल, सवाल यह है कि 23 फरवरी तक कार्यकाल है दिल्ली सरकार का। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में, झारखंड में नवंबर के महीने में ही खत्म हो रहा है। ये कह रहे हैं एक साथ चुनाव करा दिए जाएं। ये फैसला तो अब चुनाव आयोग को ही लेना होगा ना कि क्या वो साथ में कराने को तैयार है, नहीं है। अक्टूबर का महीना चल रहा है, सितंबर का महीना चल रहा है। बिल्कुल,
ये चुनाव आयोग को तय करना होगा, क्योंकि ये जो अगर प्रस्ताव जाता है तो उपराज्यपाल के जरिए चुनाव आयोग को जाएगा और वहां पर यह फैसला लिया जाएगा। देखिए क्यों बहुत सारी चीजें मैं सुन रहा था, आपके सवाल भी सुन रहा था कि क्या मुख्यमंत्री बंगला खाली करना पड़ेगा। आप एक स्थिति देखिए ना, जब मनीष सिसोदिया जेल गए थे तो उन्हें बंगला खाली करने के लिए कहा गया, आतिशी को वो बंगला अलॉट कर दिया गया, लेकिन मनीष सिसोदिया का परिवार ही वहां पर रह रहा था। तो कोई क्या ऐसा मुख्यमंत्री हो सकता है जिसके नाम पर बंगला अलॉट हो भी जाए और मुख्यमंत्री के तौर पर वो बंगला उसके नाम रहे और अरविंद केजरीवाल वहां पर रहे? क्या ये परिस्थिति हो सकती है? संभावना है। दूसरी बात क्या है कि कौन आखिरकार ऐसा हो सकता है? आतिशी का नाम भी बहुत ज्यादा दिया जा रहा है और इंटरेस्टिंग सुर छेड़ दिया इस पूरे मामले में। पंकज भी सिर हिला रहे थे, इस पर लौटते हैं और जल्दी से, लेकिन उससे पहले सुना देते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं। आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा।